पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अच्छा कदम जो उठाया है वो ये कि स्टाम्प पेपर जो भी आप निकलवाते हैं उसके अंदर बहुत सारा फ्रॉड हो रहा था, वो जाली स्टाम्प पेपर निकल रहे थे। अब पंजाब हुकूमत ने उस चीज़ को, उस फ्रॉड को, उस जालसाजी को ख़त्म करने के लिए जो नए इक़दाम उठाए हैं वो हौसला अफजा भी हैं और उससे जो जालसाजी है वो बहुत हद तक कम भी हो जाएगी। 100 रुपये से लेके ऊपर मालियत के जितने भी स्टाम्प पेपर वो खरीदेगा वो उसके नाम पे सिम, मोबाइल सिम होना उसके लिए ज़रूरी है। वो स्टाम्प पेपर के लिए अप्लाई करेगा तो उसके सिम के ऊपर टेक्स्ट मैसेज की सूरत में एक OTP कोड जाएगा। OTP कोड वो उस सिस्टम के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वो वेरीफाई होगा कि फलां बंदे का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, वही बंदा यहाँ पे स्टाम्प पेपर निकलवाने आया है और फिर उसको स्टाम्प पेपर जारी किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल इकोनॉमिक डिस्कशंस। वो शराइत जो उन्होंने आयद की हैं इसके ऊपर कि जिस बंदे ने भी अपना स्टाम्प पेपर निकलवाना है, होता ये था कि किसी के नाम पे स्टाम्प पेपर निकल आता था, उसको पता ही नहीं होता था और उसके जाली साइन भी हो जाते थे। इस तरह की बहुत सारी जालसाजियां थी कि 2 नंबर स्टाम्प पेपर भी निकल रहे थे, लोगों के जाली सिग्नेचर्स भी हो रहे थे जिनका उनको पता ही नहीं होता था। जबकि अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हुकूमत पंजाब ने एक नया सिस्टम जो है वो लागू किया है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। उसके अंदर एक जो शर्त रखी गई है कि जो बंदा अब स्टाम्प पेपर, चाहे उसको जितने मर्जी मालियत का स्टाम्प पेपर चाहिए, चाहे उसको बयान हल्फी ही क्यों ना चाहिए, 100 रुपये से लेके ऊपर मालियत के जितने भी स्टाम्प पेपर वो खरीदेगा वो उसके नाम पे सिम, मोबाइल सिम होना उसके लिए ज़रूरी है। वो स्टाम्प पेपर के लिए अप्लाई करेगा तो उसके सिम के ऊपर टेक्स्ट मैसेज की सूरत में एक OTP कोड जाएगा। OTP कोड वो उस सिस्टम के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वो वेरीफाई होगा कि फलां बंदे का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, वही बंदा यहाँ पे स्टाम्प पेपर निकलवाने आया है और फिर उसको स्टाम्प पेपर जारी किया जाएगा। OTP कोड उसको जारी होगा और वो उसको देगा, वो सिस्टम में पुट होगा, देन उसका स्टाम्प पेपर को जो वो तकमील के मराहल में जाएगा और उसके बाद उसका प्रिंट होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इसके अंदर अमेंडमेंट्स आ रही हैं कि वेरिफिकेशन कोड जो ज़रूरी कर रहे हैं। अभी ये खैर अफवाहें हैं और इस पे अमल इंशाल्लाह ताला होगा कि वेरिफिकेशन कोड उस स्टाम्प पेपर वेंडर के लिए भी ज़रूरी है कि उसके नाम पे भी सिम होनी चाहिए और वो जो है ना, जो स्टाम्प पेपर निकाल के देगा उसको भी एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा ताकि पता चले कि ये स्टाम्प पेपर किस स्टाम्प वेंडर ने जारी किया है और किस मकसद के लिए जारी किया है। और जो बंदा खरीद रहा है, उसका जो बंदा निकलवा रहा है अपने नाम का स्टाम्प पेपर, उसको भी ये पता हो कि मेरे नाम पे फलां जो स्टाम्प पेपर है वो निकल रहा है। इससे होगा क्या कि जालसाजी और फ्रॉड खत्म होगा। असल मालिक जो निकलवाना चाहता है स्टाम्प पेपर, चाहे उसकी जितनी भी मालियत है, उसको ये पता होगा कि मेरे नाम पे स्टाम्प पेपर निकला है और ख़रीदार की जो शनाख्त है वो मुकम्मल तौर पर महफूज होगी। और ये अब तो खैर तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए कि अब सिर्फ ई स्टाम्प ही निकल रहा है, ई स्टाम्प पेपर ही निकल रहा है और अब निकलेगा भी उसी का जिसके नाम पे सिम होगी। इसलिए सिम होना किसी भी बंदे के लिए जिसने ई स्टैम्प पेपर खरीदना है उसके नाम पर मोबाइल फ़ोन होना लाजिम है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।